धरती पर देवों का संगम, आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम। महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा, संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025, आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव, न्यूज़ फर्स्ट के साथ। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। सनातन आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 को अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ में 8,000 से 10,000 के बीच संस्थाओं के आने का अनुमान है, जबकि देश विद्या से 45 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं के अलग अलग स्नान प्रमुख पर प्रयागराज पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि अखाड़ों और संस्थाओं में गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और 1 जनवरी तक यह क्षेत्र पूरी तरह सज संवर कर तैयार हो जाएगा। प्रयागराज प्रशासन का दावा है कि महाकुंभ 2025 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। देखिए, समस्त अखाड़ों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। ये श्री शंभु पंचअग्नि अखाड़ा है। ब्रह्मचारियों का, ब्राह्मणों की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और ये हमारी अग्नि अखाड़ा की परंपरा है। हमारी इष्ट देवी वेद माता गायत्री हैं। हमारे सनातन की परंपरा है, जब अखाड़े में शिविर लगता है उसके सबसे प्रथम पृथ्वी पूजन, भूमि पूजन होता है। भूमि पूजन के बाद धर्म ध्वजा स्थापित होती है। धर्म ध्वजा के बाद में पेशवाई होती है। पेशवाई को हम छावनी प्रवेश कहते हैं, जिसमें हम अपने देवता को लेकर छावनी में प्रवेश कराते हैं। कल हमारी इष्ट देवी वेद माता गायत्री का छावनी में प्रवेश हो गया और छावनी में प्रवेश होने के बाद आज से जब हमारी वेद माता गायत्री वहाँ स्थापित हो गई हैं, तो हमारे सारे अनुष्ठान, भजन, पूजन, यज्ञ, होम, हवन प्रारंभ हो गए हैं। समस्त जनता जनार्दन बड़ी उत्साहित थी और कल हमारा विशाल जो शोभा यात्रा पेशवाई जो हमारी निकली, समस्त जनता जनार्दन ने खूब हर्ष उल्लास से स्वागत किया, अभिनंदन किया और सारे श्रद्धालु भक्तजन जो है अत्यंत आनंदित हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर अब तक 4,000 संस्थाओं को भूमि का आवंटन कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ के लिए संगम क्षेत्र में बची संस्थाओं के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तैयारियों की कई बार समीक्षा खुद पीएम मोदी और 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री लगातार प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 देश दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार है। यहाँ जो है यूपी में क्या हम समझ रहे हैं, इंडिया में केवल एक जगह है और है, बाकी यहीं पे समुद्र मंथन के समय जब इनको चोट लग गई थी तो प्रभु के आदेश से ही आकर के यहाँ प्रयाग क्षेत्र में गंगा के तट पर विश्राम किए थे। तो वहीं पे इनकी जो है जो भी चोटें इनको लगी थी समुद्र मंथन के दौरान, वो सब सही हुई और तब से ये प्राचीन मंदिर हमारे प्रयागराज का है। और बड़े हनुमान जी का भी इतिहास बहुत पुराना है। बेड़ी माधव का मंदिर है। इलाहाबाद में कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जिनको दर्शन किया जा सकता है इनका। और प्रयागराज में हमारे एक लौता अयप्पा मंदिर भी है साउथ का, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। अभी यहाँ पे मंडला पूजा महोत्सव चल रहा है। यहाँ संगम के सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है। यहाँ पक्के घाटों का निर्माण किया गया है, जहाँ श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। सनातन आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 को अब चंद दिन शेष रह गए हैं। सर्वप्रथम जो ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, कई हजार वर्षों से ये सनातनी परंपरा चली आ रही है और इस बार इसकी दिव्यता और भव्यता तो शायद इतने
बड़े स्तर पे होगी कि पूरा विश्व इसको फिर से एक बार इसके अनुभव करेगा। और जहाँ तक ठगी की बात है तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को ये करना चाहिए, जो देखिए मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, जो मेरी एक मानसिकता है, जो मेरा एक दर्शन है, उससे मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह के जो होटल हों या गेस्ट हाउस हों या लॉज हों, उनको एक क्राइटेरिया में रखते हुए सबका एक निर्धारित वो मानक तय करना चाहिए कि उससे अधिक या उससे कम ये ना वसूलें। क्योंकि देखिए ये इसमें केवल हमारे विभिन्न प्रदेशों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सब लोग आएंगे। दावा किया जा रहा है कि अखाड़ों और संस्थाओं में गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और 1 जनवरी तक यह क्षेत्र पूरी तरह सज संवर कर तैयार हो जाएगा। पुलिस द्वारा लगातार हर तरह के थ्रेट्स की निगरानी की जा रही है और ये प्रयास रहेगा कि हमारा कुंभ पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे और ये इंतजाम कई स्तरों पर है। जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनको हर स्तर से जांचा परखा जाएगा। सभी तरीके से निगरानी की जा रही है। जल में भी हमारी जल पुलिस है, हमारे जो राइडर्स हैं ये भी भीड़ की निगरानी करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। आकाश में ड्रोन्स लगाए जाएंगे, कुछ हाईलाइटिंग के लिए और कुछ निगरानी के लिए। प्रयागराज में विकास कार्यों के लिए कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों से खासे नाराज हैं। प्रयागराज कुंभ को लेकर मठ और मंदिर जो है सज चुके हैं। आने वाले समय में जो श्रद्धालु हैं उनके आवभगत के लिए न सिर्फ होटल मठ में व्यवस्था की गई है। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो यहाँ पर कई मठ ऐसे हैं जिन्होंने संगम क्षेत्र में अपने कैंप लगाए हैं। आप इन कैंपों में जाकर मुफ्त व्यवस्था, मुफ्त भोजन और मुफ्त प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। साथ ही प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों का भी दर्शन कर सकते हैं। प्रेम उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, प्रयागराज। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार तैयारी की समीक्षा के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से न्यूज़ फर्स्ट के लिए ब्यूरो चीफ प्रेम उपाध्याय की रिपोर्ट। धरती पर देवों का संगम, आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम। महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा। संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025, आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव न्यूज़ फर्स्ट के साथ।